साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और आज अचानक मेरे पास एक महिला की कॉल आई और उसने बहुत ही पीड़ादायक शब्दों में अपनी पीड़ा को मेरे सामने रखा, अपनी परेशानी को मेरे सामने रखा। और वो महिला मुझे बता रही थी कि उनके पति और उनके बेटे के साथ पुलिस ने कैसे मारपीट की, अत्याचार करा थाने के अंदर। साथियों, जब उसने अपनी पीड़ा बताई, मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूंगा और ये भी बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि सारी पुलिस फोर्स गलत नहीं होती है। मैं ऐसे बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स को जानता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं, पुलिस फोर्स को जानता हूं कि जो बहुत ही जिम्मेदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और मैं भी ये कहूं कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है ये एक कुनबा है, एक परिवार है। इसमें अच्छे लोग भी हैं और एक दो लोग अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम नहीं देते हैं, या अगर मैं सीधा शब्दों में बोलूं तो अत्याचार जैसे कामों में लिप्त रहते हैं। उस महिला की जब मैंने बात सुनी तो साथियों मैं परेशान हो गया। मैं नाश्ते के समय जब नाश्ता कर रहा था तब भी मेरा दिमाग जो था वो इधर उधर घूम रहा था। और पुलिस अत्याचार, पुलिस टॉर्चर, ये कोई नई कहानियां नहीं है, ये कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, माननीय हाई कोर्ट भी कहती है, माननीय ट्रायल कोर्ट भी कहती है। और बहुत सारी चीजें हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आप देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कानून में क्या टॉर्चर नाम से या अत्याचार नाम से या पुलिस को कोई ऐसे अधिकार है कि वो नागरिकों को टॉर्चर करें, अत्याचार करें, पीटें, गाली बकें, फिजिकल टॉर्चर करें, मेंटली टॉर्चर करें, हरासमेंट करें, या कई कई घंटा थानों में बैठा के रखें, या उनकी बेइज्जती करें, वगैरह वगैरह। अब साथियों, एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये चीज तो मैं बहुत क्लियर शब्द में आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है और ना ही किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा है पुलिस टॉर्चर या कस्टडी टॉर्चर, कस्टडी डेथ, या कोई भी पुलिस इनह्यूमन एटीट्यूड वगैरह वगैरह। अब उस महिला ने जब मुझे अपनी पीड़ा बताई तो साथियों सुन के बहुत पीड़ा हुई, परेशानी हुई। और मैंने उनको कुछ सुझाव दिए और सवाल यही बनता है साथियों, और मैंने उनको सुझाव दिए, मैं आगे उसमें बना रहा हूं। और मैं आपसे बस एक ही गुजारिश हमेशा करता रहता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि प्लीज हम लोग कानून को लेके बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं, बेसिक कानून को लेके,
और एक लाइन तो बहुत साफ है साथियों, क्योंकि हमें कानून की नॉलेज नहीं है। देश की 90% जनता को कानून की नॉलेज नहीं है, इसलिए वो किसी ना किसी अत्याचार के शिकार होते हैं, चाहे वो पुलिस के टॉर्चरिंग हो या कोई डिपार्टमेंटल इशू हो, वो परेशान होते हैं। और इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और बड़ी जिम्मेदारी से हम इस वीडियो को बनाते हैं, जिससे कि आपको अपराध मुक्त रखा जाए, आप देश की प्रगति में शामिल हों, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को अपराधों से बचाएं, उनके रोजी रोजगार में उनकी मदद करें। अब यहां पे एक टैगलाइन ये बनती है कि क्या पुलिस किसी को पीट सकती है, सजा दे सकती है? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहा हूं कि क्या भारत में पुलिस टॉर्चर या मारपीट कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका क्या अधिकार है? व्हाट इज योर राइट्स? साथियों, अगर मैं सरल शब्द में बात करूं, पुलिस को किसी भी रूप में बंदी या कस्टडी में इंसान के साथ यातना करने, पीटने या अमानवीय व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। मैं ये पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ा सा कमजोर है। ये संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया है, उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानव गरिमा पर हमला कहा है। और सवाल उठता है, कौन सा कानून? भारत में टॉर्चर के लिए अलग अपराध का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा की गई चोट, हत्या या गहरी चोट या कोई शारीरिक यातना पहुंचाना या आपको मानसिक यातना पहुंचाना या किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना, यह हमारे कानून में नहीं है। यदि आपको गिरफ्तार किया गया है या पुलिस की हिरासत में है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, कि सबसे पहले पुलिस को यह बताना होगा। देखिए, मैं यहां धाराओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धाराओं में नहीं समझाना चाहता, क्योंकि मैंने बताया है कि 90% जो देश की जनता है वो कानून के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। धाराओं में मैं आपको लपेटना नहीं चाहता हूं। मैं एक सिंपल हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूं, सो दैट आप इसको समझ सकें। गिरफ्तारी के कारण को बताना होगा पुलिस को, अगर आपको गिरफ्तार करती है, यह आपका अधिकार है। आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है, उससे कंसल्ट करने का अधिकार है। ये अधिकार आपको कानून ने दिया है। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, ये भी आपका अधिकार है। आप पुलिस से अपने मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का यह आपका अधिकार है। यह तो मैं गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं। अब हम मेन बात है चोट और मारपीट की। साथियों, अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है, आपको शारीरिक रूप से चोट पहुंचाती है, धमकाती है, गाली बकती है, टॉर्चर करती है किसी भी रूप में, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो,
ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उस जो जो देखिए, जब पुलिस अधिकारी ड्रेस में है उस समय वो क्या कर रहा है आप उसको करने दीजिए, है ना। लेकिन आप उस समय वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आंख तो आपकी खुली है ना, आप देखिए कि कहाँ पे ये आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जगह क्या है, टाइम क्या है, वक्त क्या है, ये कौन लोग हैं। अगर उनका नाम टैग यहाँ लिखा तो उनका नाम को ध्यान में रखिए अपने। और अगर आपको गंभीर चोट पहुंचाई गई है बिना किसी कारण के, या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है बट पुलिस आपको पीट रही है कुछ उगलवाने के लिए, तो सबसे पहले आप अपना मेडिकल कराएं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल परीक्षण कराएं, और जहां जहां आपकी चोट लगी वो फोटोग्राफी करें। कोशिश करें कि वीडियो बनाएं जब डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन कर रहा है, और एक रिपोर्ट उससे अपने लिए लीजिए। आंखों से खोल के देखिए कि वहां पे जहां पे ये टॉर्चर कर रहे हैं या पीट रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई थी परमजीत सैनी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थाने के हर कोने में सिर्फ टॉयलेट को छोड़ के, है ना, बाकी हर कोने में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। उसके बाद अरविंद कुमार की एक जजमेंट आई थी कि पुलिस को अगर 7 साल से कम के कोई अपराध है तो उसमें सीआरपीसी 41A का नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है। आप समझ गए? तो ये चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और आप उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, उनको रिटर्न में आप कंप्लेन करें सारे साक्ष्य के साथ में, और उसकी एक कॉपी आप रिसीव कराएं। आपके यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, साक्ष्य के साथ में आप उनको अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और एक और इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर आपके साथ अत्याचार, मारपीट, शारीरिक चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि इस देश में कानून सबके लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। आप उनकी भी शिकायत कर सकते हैं, और अगर आपकी शिकायत पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास में अपने साक्ष्य के साथ, एक अच्छे अधिवक्ता के साथ, एक वकील के साथ मिलकर अपनी बात को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाएं और वहां पे कंप्लेन करें। और अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं और अगर पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है, पीट रही है, शारीरिक नुकसान पहुंचाया है, तो आप अपनी बात को रिटर्न कंप्लेंट के माध्यम से जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उनको इमीडिएटली बताएं, अपने वकील के माध्यम से, अपने एडवोकेट के माध्यम से। साथियों, ये ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहूंगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, अरेस्ट को लेके, टॉर्चर को लेके। डीके बासु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल का केस है, एनएचआरसी का भी केस था, पुलिस कस्टडी वर्सेस ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स। बहुत सारी सीआरपीसी की धाराएं हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं। हम लोग भी इसी लाइन में काम कर रहे हैं, हमारी टीम इसमें काम करती है।
मैं अपने सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कभी भी ऐसे हालातों का अगर आप सामना कर रहे हैं तो एक बार जरूर हमें एक मौका दें। प्रो बोनो सर्विसेज हैं, कानूनी सहायता आपको पूरी तरह पहुंचाई जाएगी। और मैं आपसे विशेष गुजारिश करता हूं कि अत्याचार को सहना भी एक अत्याचार है। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, अत्याचार के खिलाफ संगठित हों। आपको पता होना चाहिए कि क्या एक 60 साल 60 इयर्स के बंदे को थाने बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता? क्या 16 साल के बच्चों को थाने बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता? या महिलाओं को थाने बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता? रेप में, पॉक्सो में, दहेज हत्या में किस तरह की सेफ्टी की गारंटी है आपके पास में? अगर आप झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं तो कैसे अपना बचाव करें? और मैं अपने सारे अधिवक्ताओं से भी गुजारिश करूंगा, एडवोकेट से गुजारिश करूंगा कि जो चार्जशीट होती है उसको बहुत माइन्यूटली आप पढ़ें। एक एक शब्द की वैल्यू होती है जब कोर्ट में आप जाते हैं, एक एक एविडेंस की नॉलेज होती है। मैकेनिकली ना पढ़ के उसको बहुत ही डीपली आप स्टडी करें। सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस उस पर ध्यान दें। डेली जो सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट देती है, जजमेंट देती है, उसको ध्यान से पढ़ें। यही मेरी गुजारिश है। अपने बच्चों को शिक्षित करें, देश की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ें, अपराधों से मुक्त करें अपने बच्चों को, उनके साथ वक्त बिताइए। जय हिंद, जय भारत।